नमस्कार। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं आता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चले गए। एक लट्ठा आधा सिरा रह गया था। आधे सिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का किला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें से एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नज़र अधसिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पील पड़ा और बीच में अड़ाए गए कील को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उससे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुच्छे से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ होता है निकट था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कील को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कील को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कील तो 2 पार्टों के बीच मजबूती से जकड़ा हुआ था, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर बहुत जोर लगा उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलाने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खो खो करता कीला सरकाने लगा। इस धिंगा मस्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पार्टों के बीच आ गई, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने जोश में आकर एक जोरदार झटका मारा। जैसे ही कील बाहर खींचा, लट्ठे की 2 भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह सीखता हुआ टूटी हुई पूंछ लेकर भाग गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है।